अगर आप अपने घर में आत्मिक माहौल नहीं बनाते हैं, तब घर के अंदर में धीरे धीरे संसारिकता घुसते चले जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। संसार के समान झूठ बोलने वाले, संसार के समान बेईमानी, संसार के समान बेविचारी, संसार के समान कठोरता, निर्दयता धीरे धीरे घुस रहा है। क्यों मालूम है? इसका इसका मैंने कई यीशु मसीह को जानने वाले परिवार में भी देखा है। मैंने सोचा था क्यों परमेश्वर ऐसा क्यों होता है? परमेश्वर ने बोला मैंने मैंने कोई गलती नहीं किया। इनको जो काम दिया गया था ना, वो काम इन्होंने नहीं किया। इनको अपने घर को आत्मिक माहौल बनाना था। अगर आप अपने घर को आत्मिक माहौल में नहीं बनाएंगे तो घर में कल संसारिकता घुसते चले। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है, इसने अपने खेत में अच्छा बीज बोने वाला कौन है? परमेश्वर। बोने वाला कौन है? यीशु मसीह बता रहा है उसने अच्छा बीज बोया है। इस धरती पर जितने भी मनुष्य हैं उन सब की अच्छी आत्मा है। वो गलत आत्मा बोता, वो चोर बना के पैदा करता, छली बना के, हत्यारा बना के पैदा, ठगने नोचने लूटने वाला बना के पैदा नहीं करता। इसलिए बोलता है कि कैसा है? अच्छा से अच्छा बीज आपके गर्भ में परमेश्वर ने डाला। मेरी बातें समझिएगा। आपके गर्भ में अच्छा बीज डाला था, लेकिन आपने उस बीज को गलत कर डाला। कोई इंसान चोर नहीं बनता, कोई इंसान पापी नहीं बनता, बस माहौल खराब हो जाता है, वो ऐसा ही बन जाता है। समझ रहे मेरी बात को? है ना? जैसा माहौल होता वैसा बुरी संगति अच्छा चरित्र तो क्या करती है? आपने संगति दिया। थोड़ा शांत करेंगे बच्चों को, मेरी बातें समझिएगा थोड़ा सा। परमेश्वर कभी भी गर्भ में कोई भी ऐसा चीज डालता, किसी को हत्यारा बनाकर पैदा। मेरे प्रियो, इतने भयानक भयानक लोग कैसे हो गए मालूम है आपको? यीशु मसीह ने एक सुंदर उदाहरण दिया। स्वर्ग का राज कैसा है? उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में क्या डाला है ना? आपके घर में अच्छा बीज डाला, आपके घर में उसने अच्छा पौधा लगाया है। अब आपका कर्तव्य था कि उस बीज की रखवाली करना, उस बीज को पानी देना, उस बीज को खाद देना और उस बीज को बढ़ाना। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। हाँ, सुनिए, अगर आप सिर्फ कलीसिया में आराधना करते हैं और घर में नहीं करते हैं तो आप सो रहे हैं। मेरी बात ध्यान सुनिएगा। उसने अच्छा बीज बोया, उसने अच्छा बीज, और जब लोग क्या कर रहे थे? सो रहे थे। अगर आप ना कलीसिया जाते हैं, कई चर्चों में जाएंगे, कई लोग देखेंगे कलीसिया जाएंगे, हालेलुया स्तुति गाएंगे और घर में आएंगे और सो जाएंगे। फिर वो दोबारा उठ के घुटना नहीं टेक रहे हैं, वो दोबारा उठ के घुटनों में नहीं आ रहे हैं, वो अपने घर में परमेश्वर की उपस्थिति से नहीं भर रहे हैं, है ना? वो अपने घर में आत्मिक माहौल नहीं बना रहे हैं। इसका मतलब है वो सो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नहीं, हम तो चर्च जाते हैं। चर्च जाने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ वहां सिखाया जाता है और उस सीखा हुआ चीज को घर में लागू किया जाएगा। जो यहाँ सीखते हो वहां वहां उसको करो। समझ रही मेरी बात? यहाँ क्या करने है? सीखने। प्रयोग कहाँ करना है? बोने वाले ने अच्छा ही बीज बोया है। आपके बच्चे अच्छे हैं, आपका परिवार अच्छा है, सब अच्छे हैं, लेकिन आप घर में सो रहे हैं। कई लोग ऐसे सो रहे हैं ना, लड़की किसके साथ घूम रही है, लड़का किसके साथ घूम रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और घर में सो रहे हैं, है ना? भले स्त्री अपने बच्चों की चाल चलन को भी ध्यान से देखती है ना? मेरी बातें समझ रहे हैं? और उसके बाद उन्हें 1:4 में लिखा है ना, पढ़िए पढ़िए, थोड़ा सा पढ़िएगा। 1:4 में आज बता रहा हूं, आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। अगर आप सो रहे हैं ना, अगर आप सिर्फ कलीसिया में कर रहे हैं, आपसे बहुत बड़ा मिस्टेक हो रहा है। 1:4 उसके बेटे हाँ खाने को जाया करते थे
हाँ, आगे खाना पीना पूरा हो जाता, आयु गुने, यस, बुलाकर क्या करता? आप करते? आप अपने बच्चों को पवित्र करते? कैसे करेंगे पास्टर जी, हमको तो पवित्र करना नहीं आता है। क्यों नहीं आता है पवित्र करना? हमसे मेरी पीढ़ियों को, जो मैं हूँ, जहां से मतलब मैं अभी हूँ, है ना, मेरे मम्मी लोग को ये वचन, ये मेरे पापा लोग को ये वचन पता, चलो उनसे मिस्टेक हो गया, हमसे तो हमें तो वचन पता है ना, हमें तो वचन कैसे पवित्र करना है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। बचपन से वचन सुना, बचपन से आराधना से पवित्र कर, बचपन से आप पवित्र आत्मा में अपने घर को भर। पवित्र आत्मा तेरे घर को शुद्ध करके रखेगा, पवित्र आत्मा आपके घर को शुद्ध करके रखेगा। जानते आयुब क्या होते, लोग खाने पीने गए होंगे, ये लोग इधर उधर, पता नहीं कुछ इनके मन गंदा हो रहा होगा, या इनका जीवन में कुछ अशुद्धता आ रहा होगा। चलो आओ, बुलाओ, कहाँ है तू, जल्दी आओ, कहाँ हो, आओ, क्या है पिताजी, आओ, हम यहोवा के सामने जाएंगे, वो पवित्र करेगा। वो आप हमें क्या करेगा? मैं आपको बताऊं, इस धरती पर कोई पवित्र कर नहीं सकता। अच्छा, एक बात मैं, एक चीज आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान, मतलब थोड़ा समझिएगा। अभी बरसात का समय चल रहा है ना, ये बरसात का समय का मतलब थोड़ा समझिएगा। इस धरती को परमेश्वर शुद्ध कर रहा है। आपको पता है, सिटियों में जाएंगे ना, कोना कोना में इतना बाथरूम किए होते हैं, कितनी गंदगियां होती हैं, आपको अभी मालूम। लेकिन ये भारी बरसात उन सारी गंदगियों को आपके बीच से निकाल कर बहुत दूर फेंक देगा। कोई दूसरा कर पाएगा? तो पवित्र करने वाला कौन है? सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। पवित्र करने वाला कौन है? मैं एक जगह गया, मैंने देखा खुला बाथरूम था, इतने भयानक गंदगी था वहां, मतलब प्रभु कौन साफ करेगा? मैं आया, मैं करूंगा साफ। ओ माय गॉड! इसलिए मैं यीशु का बहुत आदर करता हूँ। मेरे जीवन की गंदगी को बोला, मैं साफ करूंगा, अपने लहू से तुझे साफ करूंगा, क्योंकि साफ करने वाला मैं हूं, कोई और। परमेश्वर ही साफ करने वाला है, परमेश्वर ही, कोई और है क्या? इसलिए मैं कहता हूँ यीशु परमेश्वर है, उसी ने हमें साफ किया। बताइए ना, सच बताइए, आप जो 8-9 महीना अभी जो पीछे, आपने कभी कहीं गया होगा, बस स्टैंड में कहीं गया, कितनी जगह गंदगियां होंगी, है ना, कितने प्रकार का गंदगी पूरा धरती पर होगी कि नहीं होगी ना, कितने लोग गंदगी किए होंगे चारों तरफ। ये बरसात क्या कर रहा है? साफ, साफ करने वाला कौन है? परमेश्वर। यीशु कहता, मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा, है ना, मैं तुम्हें क्या करूंगा? अपने चेलों को बोला, तुम तो उस वचन के कारण शुद्ध हो जो मैंने तुमसे कहा है। 15:3 में लिखा है, यूहन्ना में पढ़ लीजिए क्या लिखा है। वहां कहता है, वचन कहता है, तुम तो उस वचन के कारण शुद्ध हो जो मैंने तुमसे कहा है। इसका अर्थ मतलब है, आज इसका इसका अर्थ आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? मेरा वचन तुम्हें शुद्ध करता है, मेरा वचन तुम्हें क्या करता है? अब बताइए, आप अपने घर को शुद्ध करते हैं कि नहीं? नहीं तो आप सो रहे हैं। आप क्या हो रहे हैं? हाँ, आप सो रहे हैं। अगर आप अपने घर को आत्मिक माहौल नहीं बनाएंगे तो आपके घर में संसारिकता घुसते चले जाएगा। कल आपके बच्चे, आपका घर आपके हाथ से निकल जाएगा। कल आपका सब कुछ आपके हाथ से, फिर कहते कि अरे मेरा बेटा नहीं सुनता, मेरी बेटी मुझ पे दया नहीं करता, क्योंकि मैंने कहा आपने उसे नहीं बनाया, आप चाहते तो उसे बनाते। आप यहां से जा रहे हैं लेकिन आप बना नहीं रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी बातें समझ रहे हैं आप? पढ़िए क्या लिखा है। तुम तो उस वचन के कारण, हाँ, जो मैंने तुमसे कहा है, हाँ, शुद्ध हो। देखिए, वचन से क्या है? वचन से क्या है? वचन से शुद्ध होते हैं। जब यशायाह के सामने परमेश्वर की उपस्थिति आया, तब वहां पर शराब, है ना,
पवित्र 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 का नारा लगा रहे थे, है ना। उस पवित्र पवित्र के नारा में क्या हो रहा था ना, जहां पर अशुद्धता ही था ना, वो ध्यान में आ रहा था कि हाँ, यहाँ गंदगी है। जब आप अपने घर को पवित्र पवित्र करके रखते हैं ना, जब थोड़ा सा भी गंदगी किसी के मन में होता है ना, उसको चैन नहीं आएगा, वो अपनी जीवन से गंदगी हटाएगा, क्योंकि मेरा घर शुद्ध है, मेरी माँ शुद्ध है, मेरा पिता शुद्ध है, मेरी बहन शुद्ध है, मेरा भाई शुद्ध है, मैं अशुद्ध नहीं रह सकता। हालेलुया। तब यशायाह कहता, प्रभु मुझे शुद्ध कर, प्रभु मुझे, तो प्रभु उसे क्या करेगा? शुद्ध, आराधना शुद्ध करता है, वचन शुद्ध करता है। अगर ना, मैं बता रहा हूं, जो लोग यहाँ से जाने के बाद अपने घर को आत्मिक माहौल नहीं दे रहे हैं ना, वो अपने घर को अशुद्ध अशुद्ध करते जा रहे हैं। अब बताइए, मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, है ना। आइए हम फिर से उसमें आ जाएंगे, उसके बाद बाइबल बंद करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय उसके 24 पद। थोड़ा सा एक नीचे से बस वहीं से पढ़ते जाइए, मैं फिर बाइबल बंद करते हैं हम लोग जल्दी से। थोड़ा सा ऊपर से और पढ़ लीजिएगा। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। थोड़े बच्चों को शांत करिए, तो शांत करिए। भैया भैया देखिए, गिराइए मत, ऊपर वो है कैमरा है। शांत शांत बेटा, शांति से बैठो, शांति से बैठो, चुप चुप, अभी मिठाई मिलेगा। बैठ जाइए, फिर से पढ़िए बहन, फिर से पढ़िए, इसको क्या लिखा है। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में, हाँ, पर जब लोग क्या कर रहे थे? सो रहे थे। हाँ, उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज, हाँ, सो रहे थे, इसलिए क्या हुआ? शत्रु कौन है? शैतान। आपके बच्चों को, परिवार को बिगाड़ने वाला कौन है? लेकिन गलती आपकी भी है, सारा गलती शैतान की। हाँ, आप सो रहे थे, इसलिए वो आया और क्या क्या मन में बो कर चला गया। अब देखिएगा, जो बो दिया है ना आपके लिए, दुख बोकर चला गया, है ना, दुख बोकर चला गया। क्यों पता है? जब वो ना, आपको पता है, जब वो आपके बच्चों बिगड़ेंगे ना, तो क्या होगा पता है? आंसू। क्या होगा? आंसू। घर बिगड़ेगा, आंसू होगा, और वो जो दुख आपको मिलेगा वो असहनीय हो सकता है। क्या हो सकता है? चलिए, मैं कहता हूँ उस पीढ़ी के लोग तो नहीं जानते थे, इस पीढ़ी के लोग तो जानते हैं। इस पीढ़ी में तो यीशु मसीह को पा चुके हैं। तो अभी हमको लापरवाही नहीं करना है। सब कुछ पास्टर के ऊपर में नहीं सौंपना है। सब कुछ पास्टर नहीं कर सकता है, आपको भी करना है, आपको भी, ताकि शत्रु गलत चीजें ना बो दे। उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, प्रभु क्षमा करे। सोचिए, एक डॉक्टर है, लेडीज डॉक्टर, इतने बड़े डॉक्टर है ना, वो अपने बच्चों के कारण खून के आंसू रो रहे हैं। वचन कहता है कि जैसे वीर के हाथ में तीर होता, वैसे जवानी के लड़के होते हैं। एक बार निकल गया तो तुम उसे पकड़ नहीं सकते, है ना। और जवानी में जो इंसान अपना कदम बढ़ा देता है, उसका परिणाम जिंदगी भर भोगना पड़ता है ना। जो चीज पैसा नहीं कर सकता, जो चीज पावर नहीं कर सकता, वो परमेश्वर का वचन कर सकता है। परमेश्वर का, आप अपने पैसा, रुपया, धन दौलत, पावर से अपने घर को एक लायक नहीं बना सकते। प्रभु का वचन कहता है कि योग बनो। कैसा बनो? हाँ, योग। परमेश्वर क्यों बोल रहे योग बनो? और योग बनते कैसे हैं? उसकी पवित्र संगति में। जैसे संगति में रहोगे वैसा बनते चले जाओ। बुरा संगति अच्छा चरित्र को क्या करता है? बिगाड़ देता है। लेकिन लिखा है, जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके समान एक आत्मा। तो आपको घर में संगति देना है। बहुत हो गया लापरवाही। मैंने, अच्छा बताइए, आप लोग बहुत हल्के में समझते हैं। मैंने आपको बोला था ना
तो अगर जैसे कि आप हस्बैंड वाइफ हैं, आप आराधना और ये बच्चे हैं तो बच्चे के साथ क्या कीजिए, आराधना कीजिए। क्या कीजिए, करे नहीं किया आप लोगों ने, आपने मेरे बातों को हल्का ले लिया, ठीक है। मैं तो सिर्फ वही बोल सकता हूँ, कहीं ना कहीं परमेश्वर आपसे बोलता है। अब आगे पढ़िए बहन, उसके बाद मैं बाइबल बंद करूंगा, आगे पढ़िए। हाँ, जब मुंह से शब्द निकलेगा ना और जब वो बढ़ेंगे ना, तब पता चलेगा कि कितना खतरनाक चीज हो चुका है। पता है, लोग सो रहे थे, है ना, लोग क्या हो रहे थे। हाँ, आप यहाँ से जाने के बाद, आराधना करने के बाद चले जाते हैं, आप सो जाते हैं, घर में क्या हो रहा है, घर का आत्मिक माहौल है कि नहीं। फ्राइडे मीटिंग घर में घुटना टेकिए, अगर समय मिलता है शाम आप घुटना टेकिए। अपने बच्चों को बचपन से ही बैठाना सिखाइए, प्रार्थना में बैठाने सिखाइए, बचपन से परमेश्वर की उपस्थिति में लाना सिखाइए। अपने घर को आत्मिक माहौल बनाइए। अगर आत्मिक माहौल नहीं बनाएंगे, वो संसार और संसार की गंदगी धीरे धीरे दबा पांव आपके घर के अंदर घुसता चला जाएगा और आपके घर को और नरकीय बनाता चला। गलती किसकी होगी, क्योंकि हम क्या हो रहे हैं, सो रहे हैं। अब आगे पढ़िए, थोड़ा सा आगे बहुत अच्छा वचन लिखा है। हाँ? अंकुर निकले और बालें लगी, हाँ, तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। हाँ, जब वो पूरा बड़े होंगे ना, तब दिखाई पड़ेगा कि तुमने क्या किया है। आगे पढ़िए, आगे। इस पर हाँ, उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? परमेश्वर से बोलते हैं, क्या तूने इन्हें अच्छा नहीं बनाया है, तूने इन्हें अच्छा, अरे प्रभु ने सबको अच्छा बनाया है ना। लेकिन जैसा संगति हो मिलेगा वैसा बनते चले, जैसा संगति मिलेगा वैसा बनते चले। उसे पूछ रहे कि क्या तूने अच्छा इंसान नहीं जन्माया। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। जंगली दाने के पौधे, हाँ, कैसे लोग इतना जंगली हो गए, कितना हत्यारे हो गए, कितने अधर्मी हो गए, कितने लोगों को ठगने लूटने वाले बन गए, कैसे बन गए, दारू गांजा कैसे पूरा ऐसा क्यों बन गए। तब आगे पढ़िए, उसने उनसे कहा यह किसी शत्रु का काम है, यस किसी शत्रु का काम है। आगे दासों ने उससे कहा क्या तेरी इच्छा है हम जाकर उसको बटोर लें। हाँ, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा ना हो। सुनिए, लोग क्या बोल रहे थे, प्रभु क्या जितने खराब लोग हैं सबको मार दे। बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं भाई, ऐसा मत करना, ऐसा नहीं करना भाई। हो सकता है कि आप अभी आपने सुना है वचन, हो सकता है अगर आप बोझ के साथ प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर ने बदलेगा। परमेश्वर उन्हें मारने का नहीं, उन्हें काटने का नहीं, उन्हें छोड़ने का नहीं है, पर उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। मेरी बातें समझ में आए? हम सो रहे हैं कि जग रहे हैं? अगर हम सिर्फ चर्च में हालेलुया स्तुति करते हैं, वचन पढ़ते हैं, गीत गाते हैं और घर जाकर बाइबल किनारे रख देते हैं, पूरा सप्ताह भर अपने मर्जी से जीते हैं, तो आप सो रहे हैं। शत्रु आएगा और आपके घर को डाकुओं के खो बनाकर चला जाएगा। आज कितने क्रिश्चियन लोग यीशु को जानने के बाद उनका घर नरक हो गया है, मालूम है क्यों? सो रहे हैं। 25 दिसंबर के ऊपर डाल दिए कि आएगा त्योहार तो बच्चे थोड़ा सा सुधरेंगे। वाह इंसान, ईस्टर के ऊपर छोड़ दिए। मेरे प्रियो, इस धरती पर मैं आपको बताऊं, त्योहार अपने जगह है, लेकिन जो वचन आपको मिलता है उसे आपको हृदय पे रख कर चलना पड़ेगा, तभी आशीष मिलेगा। यीशु को जानने से कुछ नहीं होने वाला, यीशु को जानने से कुछ नहीं होने वाला है, और यीशु के वचन पे चलने से होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के वचन पे चलने से, जानने से कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, है कि नहीं, है कि नहीं? सो रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं? इस वचन को समझ में आया, दृष्टांत समझ में आया? संसारिकता धीरे धीरे अंदर आ रहा है ना, और आत्मिकता बाहर चले, मतलब हमारे घर से आत्मिकता निकलते चला। कारण है कि हम लोग सो रहे हैं। आगे
क्षमता नहीं है हम सबकी बैठने की भी। आइए हम आंखें बंद करें प्रभु की उपस्थिति में, थोड़ी बातों को सिर्फ ध्यान से सोचे, हम ध्यान से सोचे केवल। आवे का है, अगर हम सिर्फ चर्च में प्रार्थना करते हैं, यदि हम सिर्फ चर्च में आराधना करते हैं, तो ये दिखावा है, हम सो रहे हैं। और ये सोने से ये होगा कि हमारे घर से आत्मिकता चले जाएगा और संसारिकता घुस जाएगा। आपको यहाँ से जाने के बाद भी अपने घर को एक आत्मिक माहौल बना के रखना है। जब सप्ताह में 2 से 3 बार आप संध्या की आराधना करें, अपने बच्चों को वचन बताएं, वचन सिखाएं, आप उपवास करें, आप फ्राइडे उपवास करें। मेरे प्रियो, ये आपके ऊपर है कि आप अपने घर को आत्मिक माहौल बना रहे हैं या नहीं। अगर नहीं बनाते हैं तो आप जिस संसार को आज देख रहे हो, जिस बुराइयों को देख रहे हो, बुराइयां धीरे 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 अंदर आ जाएगा। क्योंकि शत्रु शत्रु जब तुम्हें सोता हुआ पाएगा, वो कई बुराइयों को बोएगा, कई बुराइयों को बोएगा। नहीं, आज से आपके जीवन में आप छोटी छोटी बातों का टेंशन लेना छोड़ें, आप बहुत सारी व्यर्थ बातों को सोचना छोड़ें। आप सिर्फ जो सिखाया जाता है उस पर ध्यान दें, सिखाया जाता है उस पर ध्यान दें, व्यर्थ बातों पर ध्यान ना दें।